डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति ने पूरे देश में एक नए तरह का वातावरण निर्माण किया, एक नई शुरुआत हुई, एक नए तरीके की सरकार बनी। नए इससे पहले भी बनी है इस तरह की, लेकिन इस तरह बागियों का अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में शरण लेना और फिर सीधे उसके मुखिया का राज्य में आकर मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो जाना, यह पूरे देश में शायद ही कहीं देखा गया हो। इस पूरे मामले का रणनीतिकार बनाकर जिसे पेश किया जा रहा था, वह व्यक्ति 2 बार का सीएम रहा, लेकिन उसे मिला क्या? वो बन गया इस राज्य का उप मुख्यमंत्री। राजनीति की करवट देखिए कि अचानक आधी रात को जो सरकार बनी थी, उसके उप मुख्यमंत्री बनाए गए नेता बहुत जल्द नेता विपक्ष के रूप में नजर आएंगे। राजनीति महाराष्ट्र की देखिए कि जो व्यक्ति कभी महाराष्ट्र राज्य की भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से, 2 बड़े नेताओं में से एक नेता का भतीजा था, वह विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनेगा। ये सारा गड्ढमड्ढ शुरू कहां से हुआ? ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन के गिरने के बाद हुआ। उद्धव ठाकरे जी के इस्तीफे के बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ। इतनी लंबी लड़ाई हुई, इतनी बड़ी बगावत हुई, अभी बागियों की पूरी संख्या आई नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि 39 से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं और एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की। उप मुख्यमंत्री पद पर 2 बार के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस विराजमान हुए हैं। नेता विपक्ष बन सकते हैं आने वाले दिनों में अजीत पवार, जिसका हम जिक्र कर रहे थे अपरोक्ष, और धनंजय मुंडे विधान परिषद में विपक्ष के नेता बन सकते हैं। ये कुछ इस तरह का गणित बना है। इसमें खोया 2 लोगों ने है, 2 पार्टियों ने किया है। मूल शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, और कांग्रेस ने। कांग्रेस कम से कम महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री पद पर तो थी, अब उसके विधायक केवल विधायक बनकर रह जाएंगे। उसके कुछ लोग तो कम से कम मंत्री थे, नेता विपक्ष भी गया, सरकार इसकी हिस्सेदारी भी गई। आखिर ये करवट हुई कैसे? अचानक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर पहुंचते कैसे हैं? ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये लंबा खेल था। शायद उनकी शर्त ही ये रही हो कि अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ठीक, नहीं तो एक उम्मीद की किरण बाकी थी, ये सारे के सारे लौट कर मातोश्री में चरण वंदना कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही थी कि अगर और देर की गई तो बागियों में से बगावत करके कुछ लोग फिर लौट सकते हैं, क्योंकि तलवार केवल 16 लोगों पर लटक रही थी, जिसका मामला न्यायालय में लंबित है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नेता पर दाव लगाया। दिन भर कल की आप पूरी घटनाओं का विवरण देखिए, आपको पता चलेगा कि कल दिन भर यह था, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लड्डू तक आ चुके थे। आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे, लड्डू एक दूसरे को खिलाते हुए, चंद्रकांत दादा को खिलाते हुए। फिर उसमें थोड़ा सा हल्का सा हंसी मजाक भी हुआ और देवेंद्र फडणवीस के मुंह तक लड्डू लाया गया और फिर खींचकर चंद्रकांत दादा पाटिल की तरफ कर दिया गया। उस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगाइए किस तरह से कल पूरे दिन इस पूरी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस के साथ एक तरह का खेल हो गया और उनके हाथ से हाथ को आया मुंह को न लगा, मुंह को आया हुआ न वाला एक तरह से छीन कर दूसरे किसी को उसकी ताजपोशी कर दी गई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। पहले माना गया कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, खुद घोषणा की कि सरकार बाहर से समर्थन देगी, और फिर नड्डा जी का, अमित शाह का और नरेंद्र मोदी जी का हो सकता है कि सभी का दबाव रहा हो और एक सच्चे आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में अपने अग्रजों का, अपने वरिष्ठों का
की बातों का सम्मान करते हुए एक अनुशासित सिपाही की तरह देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार कर लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जैसे शंकरराव चौहान है, निलंगेकर थे, नारायण राणे, और हाल ही में अभी जो सरकार उद्धव ठाकरे की गई है जिसमें अशोक चौहान थे, ये सारे लोग मुख्यमंत्री रहते हुए मंत्री रहे हैं। लेकिन जो पूरी रणनीतिकार रहा हो, जो 115 विधायकों से ज़्यादा का समर्थन जिसके पास रहा हो, वो 39 से 40 विधायकों के समर्थक जो अभी बागी हैं, जिनके अभी गुट का कुछ अता पता नहीं है, वो अपने को शिवसैनिक बता रहे हैं, मामला शिवसेना का उलझा हुआ है, उसके भीतर उसकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनना कैसे उन्होंने स्वीकार किया होगा, कितने बड़े मन से। अब उन्हें इसके फ़ायदे गिनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब फ़ायदे गिनाएंगे। आजकल ये दौर चला है राजनीति में कि कुछ उलट भी जाए तो उसके फ़ायदे गिनाए जाएं। बड़ी एक पुरानी कहावत रही है कि अगर पैर गिरे भी तो पैर ऊपर। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उन्होंने शिंदे पर दाव लगाने के पीछे कई कारण रहे। एक नाथ शिंदे मराठा हैं, एक बना बनाया मराठा नेता उन्हें मिल गया है। इनके पास में आशीष शेलार और विनोद तावड़े के बल पर तो महाराष्ट्र में कदम नहीं रखा जा सकता, अपने अपने इलाकों में हैं ये। एक नाथ शिंदे का प्रभाव है कई इलाकों में, खासकर MMRDA, थाना, पालघर और मुंबई वगैरह में भी वो तोड़फोड़ कर चुके हैं। 3 विधायक तो सीधे सीधे उनके साथ हैं। कुछ और के जाने की आशंका जताई जा रही थी लेकिन रुक गए। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर जाना है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कुछ उस तरह का संगठन नहीं है। शिवसेना का माना जाता है कि ज़मीनी स्तर पर उनके पास अपने कार्यकर्ता हैं, उनके पास गठ प्रमुख है, उनके पास पूरी एक संगठन कौशल है और उस संगठन कौशल के दम पर वो मुंबई महानगर पालिका जीतते रहे हैं। उसमें भी सेंध लगानी थी। एक नाथ शिंदे के रूप में वो हर उस हिंदुत्व के कार्ड को चल सकते थे जिसके लिए शिवसेना जानी जाती रही है, जबकि उसे उद्धव ठाकरे ने थोड़ा सा माइल्ड कर दिया था। उद्धव ठाकरे ने माइल्ड किया था, दिखाया था। उद्धव ठाकरे जी ने हाउस में राम मंदिर के विध्वंस की जिम्मेदारी शिवसैनिकों ने ली है, इसका उन्होंने बखान किया था। तो ऐसा नहीं कहे कि वो पूरे हिंदुत्व से हट गए। जाते जाते देखिए औरंगाबाद को और उस्मानाबाद को वो बदल कर गए संभाजीनगर और धाराशिव के नाम से, जो शिवसेना की पुरानी मांग रही है। तो ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने नहीं किया, लेकिन एक कुशल प्रशासक के रूप में वो हमेशा याद किए जाएंगे। कई नेता अभिनेता उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। सोशल मीडिया उनके त्याग और उनकी सहनशीलता और उनके जिस तरह का बर्ताव उन्होंने किया, बिल्कुल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया, इसकी तारीफ हो रही है। उद्धव ठाकरे ने बेस्ट कई दिल्ली के कोर्ट तक को कहना पड़ा कि मुंबई और महाराष्ट्र को देखिए, कोविड के मामले में जिस तरह से उन्होंने काम किया था उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार थी, किसी भी तरह से उसे सरकार बनाना था। सरकार बनाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी और एक नाथ शिंदे के रूप में उन्हें वो चीज़ मिल गई। और एक मराठा नेता मुंबई और आसपास के इलाकों में जिसका प्रभाव हो, जो एक साथ 40 से 50 विधायकों के लाने का दावा करता हो, 40 लोगों को 39-40 लोगों को तो लेकर वो गुवाहाटी में मौजूद ही थे। अब भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी ने खोया है सम्मान। आखिर यही तो चाहिए था। ये 2.5 साल पहले लोग जो कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले यही तो बात हुई थी कि सेना को, जिसको मुख्यमंत्री बनाए जाने की शिवसेना मांग कर रही थी एक नाथ शिंदे को, वो तो मुख्यमंत्री बन गए। 2.5 साल बाद जिसको मुख्यमंत्री बनना था वो व्यक्ति आज उप मुख्यमंत्री बना है। 50 लोगों के कथित 50 विधायकों के समर्थन से बनने वाली सरकार का उप मुख्यमंत्री बनना देवेंद्र फडणवीस के लिए संगठन के स्तर पर तो बहुत सराहनीय है, लेकिन लोकप्रिय नेता के रूप में ये कहीं ना कहीं उनकी छवि को कमज़ोर करता है। माना यह जा रहा है कि केंद्र के बड़े नेता, उनके जो कुछ नाम भी आते हैं, अटकलें हैं इसलिए हम उनके नाम नहीं ले रहे हैं, माना यह जा रहा है कि उनकी भी तिरछी नज़र देवेंद्र फडणवीस की तेज़ी और जिस लोकप्रियता की तरफ जा रहे थे उस पर अंकुश लगाने की थी। और आखिर में यही हुआ, देवेंद्र फडणवीस के पर कतर दिए गए और उनको उप मुख्यमंत्री पद पर संतोष करना पड़ा। जिस बड़े दल को छोटे दल के साथ एक गठबंधन करना पड़ा, छोटा दल भी नहीं,
वो अभी किस रूप में स्वीकार्य होगा ये अभी पता नहीं चला है। ऐसे कई कारण हैं जो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बेमन से, लेकिन बहुत कुछ इसमें रणनीति छुपी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम पीछे खींचा है तो उसके पीछे बहुत सी बातें होंगी। याद कीजिए, बिहार में भी इसी तरह से ज़्यादा सीट आने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि लालू से उन्हें तोड़ कर लाया गया था, लालू समूह के साथ। और यहाँ तो पूरी पार्टी ही तोड़ दी है, बाड़ा साहब के पुत्र के साथ विश्वासघात कराया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कामयाबी पाई। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के साथ ये सरकार अगले 2.5 साल तक चलती है या आने वाले दिनों में क्या करवट लेती है। उद्धव ठाकरे ने बड़प्पन का परिचय देते हुए एक संदेश भी जारी किया, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं भी दी। फैसले पलटने वाले हैं। आर्य कारशेड का फैसला रातों रात आ गया है कि उद्धव ठाकरे के फैसले को पलट दिया गया है। ऐसे बहुत सारे फैसले पलटे जा सकते हैं और उद्धव को कमज़ोर करने की तमाम कोशिशें होंगी, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा आक्रामक कोई रुख अख्तियार कर सकता था तो वो केवल शिवसेना करती थी। और शिवसेना चूँकि अपने आप को राज्य में समेट कर रखा था, तो इस एक पार्टी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी रणनीति लगानी थी लगा ली और आखिर में कामयाब हुई। सबसे बड़ी टूट शिवसेना में हुई और शिवसेना के अब इससे किसकी सरकार कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी की या शिंदे की, क्योंकि शिंदे शिवसेना से बगावत कर चुके हैं। भले ही शिवसेना में रहने का दावा करें, लेकिन आज भी ज़मीन का शिव सैनिक उद्धव ठाकरे को अपना पक्ष प्रमुख मानता है, बाला साहब के प्रति आदर रखता है और शिवसेना प्रमुख जो कहा गया था बाला साहब ठाकरे को, आज तक उस पद पर कभी भी उद्धव ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख कहलवाना पसंद नहीं किया और ख़ुद को पक्ष प्रमुख के रूप में पेश किया। उस उद्धव ठाकरे के साथ के पिता को आदर्श बनाने के नाम पर ये सरकार बनी है, हिंदुत्व की सरकार बनी है। और ऐसा हिंदुत्व जिसमें अब्दुल सत्तार हैं जो कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में गए और शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व की सरकार में होंगे। आने वाले दिनों में अच्छी बात है, इस तरह से एक अल्पसंख्यक मंत्री के रहने से अल्पसंख्यकों की तरफ भी नज़र रहेगी। उम्मीद करते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर ये बनी सरकार इस राज्य को आगे ले जाए, किसी तरह का कोई विवाद न हो, राजनीतिक विवाद इधर उधर होते रहेंगे, दल बदल होते रहेंगे, मतभेद होते रहेंगे, मनभेद को बढ़ावा न दे ये सरकार, ये उम्मीद है। देखते हैं देवेंद्र फडणवीस अपने इस अपमान को किस तरह से घूंट पीते हैं। अपमान मान लीजिए कितना भी वो कहें कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपमानित वो महसूस कर ही रहे होंगे। वही नहीं, उनके विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वो भी मानते हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इस मामले में अगर किसी ने कुछ पाया है तो वो एकनाथ शिंदे ने और खोया है तो शिवसेना ने, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस ने। कांग्रेस को उठ खड़े होने की ज़रूरत है, एनसीपी को सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। इस वक्त शिवसेना में जितने भी विधायक बने हैं, बचे हैं उद्धव ठाकरे के साथ, उनके प्रति उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उनका ख्याल रखना, उनके बारे में सोचना, उनके नेतृत्व पर सवाल लगाएगा, अन्यथा फिर यही होगा कि आखिर क्यों सब लोग छोड़ छोड़ कर भागते हैं। देखना है आने वाले दिनों में क्या राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति क्या करवट लेती है, महाराष्ट्र किस दिशा में जाता है। इस राजनीतिक उठापटक पर हमारी नज़र रहेगी। हम ज़रूर आपसे इस विषय पर लगातार बात करते रहेंगे। बातें बहुत सी हैं और छूट रही हैं, लेकिन आने वाले किसी कार्यक्रम में इसे ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमारी बातें कैसी लगी, इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतज़ार करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।